यह नागपुर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वह धरती जहां सामाजिक न्याय की चेतना ने आकार लिया। यही वह भूमि है जहां डॉक्टर हेडगेवार ने अपने तप और त्याग से राष्ट्र निर्माण की नींव रखी। हर वर्ष एडवांस व्यक्तित्व विकास शिविरों से चयनित युवाओं को एक विशेष भारत यात्रा का अवसर मिलता है। और आप जो भी विचार से इसमें जुड़े हैं वो विचार आपका 100% फलीभूत हो और आपको इसके द्वारा यश भी प्राप्त हो, ऐसी आज भगवान स्वामिनारायण और महंत साहिब महाराज आदि इष्ट देवों के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। शिविर का उद्घाटन हुआ स्वामीनारायण परंपरा से जुड़े पूज्य संत श्री मंगल श्लोक के पावन सानिध्य में। उनकी उपस्थिति ने शिविर को आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक दिशा प्रदान की। नागपुर सिर्फ एक शहर नहीं, यह विचारों की ऊर्जा है, आंदोलन की भूमि है और भारत के हृदय में धड़कता हुआ एक सांस्कृतिक केंद्र है। इस वर्ष यह यात्रा शिविर नागपुर महाराष्ट्र के भारतीय उत्कर्ष मंडल द्वारा संचालित उत्कर्ष विद्या मंदिर खापरी से शुरू हुआ। यह यात्रा हमें सिखाती है नेतृत्व, सेवा और संस्कृति का मर्म। यह केवल एक शिविर नहीं, भावी ट्रेनर्स की पाठशाला है। भारत के कोने कोने से आए 11 राज्यों के 70 युवा भैया बहनें जब इस 0 माइलस्टोन पर एकत्र हुए तो केवल स्थान नहीं, दृष्टिकोण भी एक हो गया। यात्रा के पहले चरण में युवाओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों में से एक दीक्षा भूमि के दर्शन किए। उसके पश्चात भोसला मिलिट्री स्कूल, संघ स्थापना की शाखा मोहितेवाड़ा, डॉक्टर हेडगेवार स्मृति स्थल एवं स्वामी नारायण मंदिर जैसे प्रेरणादायक स्थलों का दर्शन किया। इतिहास और आदर्शों से यह पहला साक्षात्कार युवाओं को जड़ों से जोड़ गया। भाई क्या दिन थे ना भाई, जब हम यहाँ घूमने गए कितना मजा आया ना यार। टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता ना। मुंबई हो गया, राजस्थान भी चले गए, अब तो नागपुर भी हो गया। अब क्या रखा है? अब क्या खत्म? नहीं, अब क्या उड़ीसा। उड़ीसा रंगवती रंगवती पहला पड़ाव भारत की कला राजधानी रघुराजपुर। और जब मंच पर हुआ गोटीपुआ नृत्य तो लगा मानो नृत्य के माध्यम से संस्कृति स्वयं बोल रही है। जहाँ हर घर एक कलाकार का घर है। पट्टचित्र, काष्ठकला, तालपत्र चित्रण, गोबर से बने खिलौने, हर कृति परंपरा और कल्पना की जीवंत मिसाल थी यह गाँव।
कोणार्क का सूर्य मंदिर, कलिंग वास्तुकला की वह बेजोड़ कृति जिसे देखकर समय भी ठहर गया। यह केवल पत्थर नहीं थे, यह भारतीय विज्ञान, कला और अध्यात्म की एक रूपता थी। अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आधुनिकता के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चला जाता है, इसकी जीती जागती मिसाल है द कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कभी 125 आदिवासी छात्रों से शुरू हुआ। रात्रि में सभी को प्राप्त हुआ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन का सौभाग्य। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। और अगली सुबह शुरू हुई समुद्र की लहरों के साथ अटखेलियों से, जो मन को नई ऊर्जा से भर गई। फिर आया एशिया के सबसे बड़े चिड़ियाघर को देखने का, नंदन कानन, जो प्रमाण है प्रकृति और मनुष्य के सहजीवन का। यात्रा का समापन हुआ उदयगिरी व खंडगिरी की ऐतिहासिक गुफाओं पर, जिनकी प्राचीन नक्काशी मन को एक शांत सच्चे मौन में प्रवेश करवा देती है। इन कुछ दिनों में, इन कुछ पड़ावों पर एक नई पीढ़ी ने भारत को देखने का एक नया नजरिया पाया है, और अब यह दृष्टि भारत के भविष्य को आकार देगी। सूर्या फाउंडेशन के युवा निर्माण का संकल्प यह एक भागीरथ प्रयास है भारत की युवा शक्ति को जगाने का, युवा शक्ति से स्वर्णिम भारत के निर्माण का।